अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। अरे राहुल अरे राहुल ఏమనుకోకపోతే లౌడ్గా చెప్పాలి సార్, ఎందుకంటే ఇది ఉంది కాబట్టి. రమ్మని చెప్పండి. ఎస్ఐ అయ్యో రమ్మని రండి. ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. ये महीना 23 तारीख को यशवंत रेड्डी ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तुक्कूगुड़ा का आके पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया। कंप्लेंट का हिसाब से केस रजिस्टर कर गया था अंडर सेक्शन 120B, 408, 409 and 420 IPC. During the investigation, इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी और इसके स्टाफ पूरा इंक्वायरी करे तो ये इसके अंदर गोल्ड लोन्स 435 गोल्ड लोन्स में 96 गोल्ड लोन्स तक इसके अंदर पूरा चीटिंग किया बोल के, फेक गोल्ड लोन पर चीटिंग किया बोल के कंप्लेंट दिया था। वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी में एक बैंक में काम करने एक आदमी साईनाथ, एक गोल्ड अप्राइजर है। ये आदमी पूरा इन्वॉल्व होके बैंक मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के साथ इन्वॉल्व होके ये चीटिंग किया बोल के हमारे को इत्तला मिली। तो हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूछे तो उन्होंने पूरा बोल दिया था। ये साईनाथ 2016 में इसके अंदर काम कर रहा था, अप्राइजर के जैसा काम कर रहा था। तो तुक्कूगुड़ा के रहने वाले हैं। उनका दोस्तों को और 33 आदमियों को मिला के वो लोगों के नाम के ऊपर अकाउंट्स ओपन करके एक के नाम पे 3-3, 4-4 अकाउंट्स ओपन करके और एक अकाउंट के ऊपर 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा फेक गोल्ड लोन्स उठा के वो पैसे पूरे बैंक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और ये अप्राइजर इक्वली बांट लेके लोग जेल से खर्च कर ले रहे थे और इसके प्रॉपर्टियां और बैंक बैलेंस पूरा एंजॉय करके पब्लिक मनी को बर्बाद कर दिया था। तो ये मालूम हो के वो लोग कंप्लेंट दिए तो हम लोग वो लोगों को पूरा इंक्वायरी करके पकड़ के लेके आए और
देखे तो वो उसका कहाँ ये साइनाथ अप्रेजर किया बोल के हम लोग मालूम करे थे। एक तेलंगाना बैंक महंकाल, तेलंगाना ग्रामीण बैंक महंकाल में भी काम कर रहा था। वहाँ भी पूरा 25 अकाउंट्स, फेक गोल्ड अकाउंट्स खोल के 54 लाख 60,000 तक चीटिंग किया था। वो इसका भी पूरा वो लोगों पे बैंक मैनेजर आके कंप्लेंट दिया तो वो कंप्लेंट रजिस्टर कर दिए थे। वो भी इंक्वायरी कर रहे। और इसके अंदर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ 91 लाख का चीटिंग किए थे पूरा 96 अकाउंट्स के अंदर। ये लोग पूरा पब्लिक मनी को बर्बाद करे थे। तो वो लोगों को पूरा गिरफ्तार करके लोगों को बैंक में कोर्ट में पेश करते और बाकी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी भी रिकवरी करे थे। प्रॉपर्टी एक मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सीज करके बैंक कोर्ट में पेश कर रहे हैं। कितने लोग हैं सर? ये पूरे 5 लोग हैं। 5 लोगों के साथ वो गिरफ्तार करके वो लोगों को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सर ये मालूम कैसा हुआ? ये मालूम हुआ कि ये महीने में एक नया एक ऑडिटर को लेके आके वो चेक कराया तो इसमें फेक गोल्ड है बोल के लोगों को पता चल गया। तो जब इमीडिएटली वो लोग चेक करके वो लोग बैंक के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर चेक करके वो लोग आके अपने को कंप्लेंट लॉन्च करे थे। कैश कितना रिकवर कर सकते हैं? कैश नेट कैश रिकवरी नहीं करे, लेकिन प्रॉपर्टीज रिकवरी करे। इसमें कुछ गोल्ड भी रिकवर है? नहीं, टोटली फेक गोल्ड है पूरा। आज आपने बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारा क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे। वो यही तो हो रहा है ना। आप अंदाजा लगाइए रूल ऑफ लॉ फिर क्या होगा। रूल ऑफ लॉ इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो क्या रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। फिर क्या होगा? श्री कृष्णा कमीशन मुंबई में, उसका इंसाफ नहीं हुआ। अरे कितने कितने वाकयात जहां पर फसादात हुए मुसलमानों के लिए, दलितों को इंसाफ होता ही नहीं। और आजकल आज शाम से आप सुनेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लुक अहेड, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम? आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी दुनिया की आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डेमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं क्या क्या भूलूं? बताओ मेरे से आप। कितने मेरे बर्बादी के दास्ताने फसाने तुम्हारे सामने रखूं ताकि तुम्हारे कलेजे में जो अगर दिल है तो उसको धड़कन हो, उसको तुम मेरी तकलीफ को महसूस कर सको। क्या पैगाम दे रहे हैं आप इस फैसले से? हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपील करेगा। मुझे नहीं मालूम करेगा नहीं करेगा। तो मैं तो गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कि वो अपील करें इस जजमेंट के खिलाफ।